ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। दूसरी कारिका है, उसका पाठ कर लेते हैं। दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः। नारायण। तो हम लोग कारिकाओं पर विचार कर रहे हैं। 6 मंत्र जो उपनिषद के हैं उस पर आगम की प्रधानता से कारिकाकार ने जो कारिकाएं लिखी जो श्रुति के विवक्षित अर्थ का प्रकाश कर रही हैं, इसी संदर्भ में हम लोगों ने कल यह कारिका विचार किया। तो दक्षिणाक्षी मुखे कहने का जो तात्पर्य निकला वो है विराट के साथ एकत्व विश्व का, और तेजस का हिरण्यगर्भ के साथ ऐकत्व, और प्राज्ञ का ईश्वर के साथ एकत्व। इस बात को सिद्ध करते हुए यह कारिका एक विशिष्ट अनुभव का आश्रय लेते हुए इसको बुद्धि गम्य बना रही है। कैसे? त्रिधा देहे व्यवस्थितः। यह जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को इसी जागृत अवस्था में अनुभव किया जाता है, जा सकता है। तो इस कारण से ये तीनों अवस्थाएं मीमांसितव्य हो गईं, माने उस पर विचार संभव हो पाया। यदि हमें जागृत अवस्था में स्वप्न का स्मरण न हो, सुषुप्ति का स्मरण न हो, तो इन दोनों अवस्थाओं पर विचार संभव नहीं है। जैसे कि स्वप्न में जागृत का विचार संभव नहीं होता और सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न का, और यहाँ तक स्वयं सुषुप्ति का विचार भी संभव नहीं होता है। इस तरह से ये जागृत अवस्था विचार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसी बात को त्रिधा देहे व्यवस्थितः कह के कारिकाकार ने उल्लेख किया है। तो हम लोगों ने कल देखा था भाष्य में कि यह स्वप्न और जागृत इन 2 का वर्णन हो गया है। ये जो भाष्य की पंक्ति है इसमें यथा अत्र तथा स्वप्ने अतः मनस्यन्तस्तु तैजसो अपि विश्व एव, यहाँ तक कल भाष्य देखा था। इसी पृष्ठ पर जो पैराग्राफ परिच्छेद के बाद वाली जो पंक्ति है ना, उसको इसके साथ जोड़ के पढ़िए।
क्योंकि यहाँ भाष्य में विषय का क्रम बिगड़ रहा है। अगर हम पहले वो पंक्ति पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अतो मनश्यंतस्तु तैजसोऽपि विश्व एव, इसलिए जो मन का अभिमानी तेजस है वह विश्व ही है, वह हिरण्यगर्भ ही है, ऐसा कहते हैं। आगे इसी को श्रुति की प्रधानता से सिद्ध करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पंक्ति यहाँ जाएगी। तेजसो हिरण्यगर्भो मनस्थत्वात्, ये हेतु दे रहे हैं कि जो तेजस है वही हिरण्यगर्भ है। क्यों? मनस्थत्वात्। इस मनस्थत्वात् का मतलब मन की उपाधि से। ये जो टिप्पणी कार ने बड़ा सुंदर अर्थ कर दिया इसका, मन की उपाधि, मनस्थत्वात्। मन की उपाधि से उपहित जो चैतन्य है उसी का नाम तेजस है, और मन की ही उपाधि से उपहित का नाम हिरण्यगर्भ है। असल में हिरण्यगर्भ और तेजस दो नाम हैं, वस्तु एक है। यह कोई दो पृथक पृथक वस्तुओं का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति को जैसे आप दो नामों से पुकार दो, उसी का नाम घर का राम हो और बाहर रामदास हो, तो रामदास बुलाओ या राम बुलाओ, वो एक ही व्यक्ति के सूचक हैं। उसी प्रकार से ये तेजस और हिरण्यगर्भ एक ही वस्तु के प्रतिपादक हैं, मन की उपाधि से उपहित चैतन्य का नाम। तो देखो, क्योंकि यह श्रुति व्यष्टि समष्टि के विभाग को बिल्कुल निर्मूल करते हुए चल रही है, वह विचार कभी छोड़ना नहीं है। जहाँ कहीं पर भी व्यष्टि की व्याख्या प्राप्त होती भी है, वह केवल हमारे अनुभव को आश्रय बना करके युक्तियाँ निकाली जाती है। बाकी इस श्रुति की विचार की प्रक्रिया में कहीं व्यष्टि समष्टि का भेद नहीं है। तो मन की उपाधि से जो उपहित चैतन्य है उसका नाम है तेजस, और हिरण्यगर्भ वो दोनों एक ही हैं। मन यहाँ एक व्यष्टि मन है और एक समष्टि मन है, ऐसा विभाग नहीं है। ये हम लोग अनवरत इस पर विचार कर रहे हैं लगातार। यह जो मन की उपाधि बनी व्यष्टि, और फिर इसी के संदर्भ में जो समष्टि मन की उपाधि बनी, यह भ्रांति प्रत्यय है, सर्वथा निर्मूल है, इसमें कोई तथ्य सिद्ध नहीं होता है। जैसे घटाकाश और महाकाश में आप भेद कर लो, लेकिन वो भेद जैसा भेद है वास्तव में आकाश में कोई भेद हो नहीं सकता है। घट के अंदर जो आकाश है और जो उसके बाहर आकाश है, वो सर्वकाल में और सर्वदा सर्वभावेन एक ही है, कभी आकाश में विभाग नहीं हुआ। इसी तरह से जो यह सूक्ष्म प्रपंच है, यह सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी जो है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। उसी को हम तेजस के रूप में, आभास के रूप में स्वदेह परिच्छिन्न होकर अनुभव करते रहते हैं। तो एकत्व दिखाने के लिए श्रुति लाए हैं, क्योंकि आगम की प्रधानता है इस प्रकरण में। तो तेजसो हिरण्यगर्भो मनस्थत्वात् लिंगम मनः, ये जो शरीर मन है ये क्या चिन्ह है, सूक्ष्म शरीर है, इसी का नाम मन है। और स्पष्ट कर देते हैं, सूक्ष्म शरीर का नाम ही मन है, और इसी मन की उपाधि से उपहित चैतन्य का नाम हिरण्यगर्भ है। बोले आपके कहने से चलेगा? बोले श्रुति भी कह रही है, मनोमयो अयम पुरुषः इत्यादि श्रुतिभ्यः। ये मनोमय ही पुरुष है, पुरुष माने हिरण्यगर्भ। ये समस्त कई श्रुतियों से ये प्रमाणित होता है। तो यह देखो दो अवस्थाएं हैं जिनका जागृत में प्रतिपादन कर दिया। ठीक, जागृत अवस्था में स्वप्न का प्रकाश कैसे होता है? वो जो मनोरथ है वह स्वप्न कोटि का है, उसकी उपमा से मन ये स्वप्न का वर्णन कर दिया।
अब देखिए पंक्ति को इस क्रम में लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से वर्णन शुरू हो रहा है सुषुप्ति का, और इसी क्रम में पूर्व पक्ष आया है। आकाशे च हृदि स्मरणाख्य व्यापार उपरमे प्राज्ञ एकीभूतो घन प्रज्ञ एव भवति मनोव्यापार अभावात्। ये है। बोले अब आकाशे च माने हृदय, हृदय माने जो हृदयाकाश है, चित्ताकाश है, जहाँ पर उपलब्धि होती है प्राज्ञ की, उसको बोल रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अक्ष में जागृत पुरुष उपलब्ध होता है, कंठ में स्वप्न पुरुष उपलब्ध होता है, और हृदयाकाश में सुषुप्त पुरुष उपलब्ध होता है। या उसके उपलब्धि के इस वेष्टि में उपलब्धि के द्वार माने गए हैं। तो आकाशे च हृदय, इस हृदयाकाश में क्या होता है? बोले स्मरणाख्य व्यापार उपरमे। भाष्यकार इतनी सावधानी से भाष्य लिखते हैं सर्वदा। बोले स्मरण रूपी व्यापार जो है ना, उसके उपराम हो जाने से प्राप्त होती है सुषुप्ति। तो जागृत और स्वप्न का व्यापार किस कोटि में डाला? स्मरणाख्य। स्मृति रूप है जागृत भी और स्वप्न भी। स्वप्न को जागृत में पड़ी हुई जो वासनाएं हैं, उस वासना की अभिव्यक्ति को स्वप्न कहा गया। लेकिन देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जागृत भी क्या है? स्मृति रूप है। जब भी कोई वस्तु स्मृति रूप है तो वो वस्तु रूप नहीं है, ऐसा कहा जाता है। जैसे मान लो मेरे मन में कोई ख्याल आ गया, उस ख्याल में एक वस्तु आ गई, तो हमने कहा क्या? अरे ये तो हमारे मन में आ गई थी। तो आप कहना क्या चाहते हो? मन में आ गई थी, असल में वो वस्तु कोई है नहीं। तो वो स्मरण को आप जो है, स्मृति को आप वस्तु की संज्ञा नहीं देते हो, ये बहुत भारी प्रमा का दोष है। इसी अनुभव को, इसी दोष को यह श्रुति निर्मूल करती जा रही है। और भाष्य भी, स्मृति का नाम ही जगत है। स्मृति से भिन्न कभी भी जगत की द्वैत प्रपंच की उपलब्धि होती नहीं है, हो सकती नहीं है। आगे और इसको स्पष्ट कर रहे हैं, वहीं देखते हैं। स्मरणाख्य व्यापारों में, ये स्मरण नाम से कहा जाने वाला जो मन का व्यापार है, इसके उपरांत हो जाने पर जो प्राज्ञ है, इस अवस्था का अभिमानी, वो एकीभूतः घन प्रज्ञ एव भवति। उसकी प्रज्ञा एकीभूत हो जाती है, घन प्रज्ञ हो जाता है। ये विषय शब्द हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। एकीभूतो घन प्रज्ञ एव भवति। कैसे? हेतु क्या है? मनोव्यापार अभावात्। मन के व्यापार का अभाव होने से क्या प्राप्त होती है? सुषुप्ति। तो मनोव्यापार का अभाव हो गया, सुषुप्ति प्राप्त हो गई। उस सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ हो गया, जो एकीभूत घन प्रज्ञ हो गया। बोले ये तो आप पहले भी बता चुके हो। बोले अब हम ये बता रहे हैं कि यही अवस्था जागृत में कैसे प्राप्त होती है। ठीक, लिखते हैं, दर्शन स्मरणे एव ही मनः स्पंदिते तद अभावे सति हृदि अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थानम। बोले दर्शन रूप और स्मरण रूप जो जगत है, वो मन का स्पंदन मात्र है। उस स्पंदन का अभाव जो हो जाता है और विशेषता को त्याग करके मन प्राणात्मा हो जाता है, उसी का नाम है सुषुप्ति। बोले जागृत में इसका अनुभव कैसे होता है? तो बोले जागृत में भी अगर मनोव्यापार का अभाव हो जाए, ठीक, और सुषुप्ति प्राप्त ना हो,
तो ध्यान रखिएगा, इसको किसी चौथी अवस्था का नाम नहीं देना चाह रहे हैं। यह जागृत में एक ऐसी अवस्था भी उपलब्ध हो जाती है, आयास प्रयास करने से उपलब्ध हो जाती है कि कुछ क्षणों के लिए, कुछ काल के लिए, और अभ्यास हो तो दीर्घ काल के लिए मन का जो स्पंदन है, मन का जो फुरफुराना है, स्पंदन माने होता है थोड़ा फुरफुराना, चहकना, हिलना। तो वो जो मन का हिलना है ना, वो मन का हिलना थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, उसका अभाव हो जाता है। तो विशेष भाव की प्राप्ति नहीं होती है और उसी को हम कह देते हैं सुषुप्ति। तो जो समाधि है उसका साम्य किससे ले रहे हैं? सुषुप्ति से। इसीलिए समाधि को सुषुप्त्यंतर्गत माना है। क्यों माना है उसको आगे व्याख्या भी करेंगे। अभी मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से सुषुप्ति में संसार के बीज का अभाव नहीं होता, उसी तरह से समाधि में भी संसार के बीज का अभाव नहीं होता। मन का स्पंदन स्वाभाविक रूप से प्रतिदिन सुषुप्ति में जाके रुक जाए, अथवा आप प्रयास करके कुछ काल के लिए मन के स्पंदन को रोक दो, इन दोनों में जो बीजात्मक प्रपंच है, जो अज्ञान है, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, जो परिच्छिन्नत्व है, जो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है, वो खत्म नहीं होती है। इस साम्य से सुषुप्ति को और समाधि को वो एक करते हैं। साम्यता भी तो होनी चाहिए। और वैषम्य थोड़ा है। वैषम्य क्या है कि वहाँ पर अभान ऐसा हो जाता है और यहाँ जो अभान होता है उसमें किंचित भेद है। बस उसी भेद में थोड़ा वैषम्य उपस्थित करके इसको समाधि नाम दे दिया गया है। और आपको बताऊं, यह शब्द ऐसा है जिसके पीछे दुनिया दीवानी है। ज्ञान का दीवाना कोई नहीं है। बोध के दीवाने बहुत कम हैं, अवस्था के दीवाने बहुत हैं। भिन्न भिन्न रुचियों से सबको भिन्न भिन्न अवस्थाएं चाहिए। ठीक है, चलो विषय आया तो विचार कर लेते हैं। निष्ठा क्या चीज होती है? जिस व्यक्ति की कर्तव्य में रुचि है वो कर्तव्यनिष्ठ, जिसकी भोग में रुचि है वो भोगनिष्ठ, जिसकी योग में रुचि है वो योगनिष्ठ, जिसकी उपासना में रुचि है वो उपासनानिष्ठ। माने जिस रुचि की प्रधानता से कोई व्यक्ति जीवन जीता है वही उसकी निष्ठा मानी जाती। अब कोई व्यक्ति कर्तव्य की प्रधानता से जीवन जीता है और अपने सारे स्वधर्म का आचरण करता है, त्याग और बलिदान भी करता है, तो हम कहते हैं बड़ा कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति है। कोई व्यक्ति है भोग की प्रधानता से जीवन जीता, उसको कर्तव्य से मतलब नहीं, सदाचार धर्माचार से मतलब नहीं है, कि मतलब है कि उसको उसके इच्छित भोग वस्तुएं कैसे प्राप्त हो गए, तो उसकी निष्ठा कहाँ है? भोग में, भोगनिष्ठ हो गया। अब इसी में से कोई लोग उठे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा है, हम जरा अपने मन को संभालेंगे और मन को भगवदाकार बनाएंगे। ठीक, मन में भगवान को लाएंगे और भगवदाकार वृत्ति बनाएंगे। तो अब आप देखिए उनकी निष्ठा कहाँ हो गई? भगवदाकार वृत्ति निष्ठा, जिसको आप कह सकते हो उपासना निष्ठ हो गए। अब उसकी एक ही आकांक्षा है कि दीर्घ काल तक हमेशा उसके चित्त में क्या बना रहे? भगवान का स्मरण बना रहे। मैं फिर रिपीट करूँगा, यहाँ अच्छे बुरे का विभाग मत कीजिएगा, उस तरफ बुद्धि को जाने ही मत दीजिए। अभी यहाँ केवल एक तत्व का अन्वेषण हो रहा है। तो ये एक उपासना की निष्ठा हो गई। ऐसे ही किसी ने कहा कि मैं अपने मन के स्पंदन से बहुत व्यथित हूँ, इस सुबह से लेकर रात तक चलायमान ही रहता है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है,
तब उसने कहा मैं मन के स्पंदन का अभाव करूँगा। तब उसने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। तो बोले अब हम समाधि निष्ठ हो गए, समाधिशील हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा मन स्पंदित ना हो गए। अब मैं यही प्रयास करता हूँ कि मन मेरा निर्विषय बना रहे, अधिक से अधिक काल तक मैं चुपचाप शांत और अपने आनंद में बैठा रहूँ। ये मन भी हमको तकलीफ ना दे, अपनी उपस्थिति का एहसास भी ना कराए। ये हो गई समाधि निष्ठा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी निष्ठा जीवत्व का भंग करने वाली नहीं, कर ही नहीं सकती, उसमें ये संभावना ही नहीं है। तो अगर कोई अपनी अवस्था से इसलिए प्रेम कर रहा है या अभ्यास कर रहा है कि उससे उसको आत्यंतिक मुक्ति या समाधान मिल जाएगा, तो वो मिलने वाला नहीं है। इस बात को बिल्कुल हृदय में धारण करना चाहिए। तो यह जो जागृत में आयास है, मन के स्पंदन का अभाव कर देना। मैं आपको बताऊं, अपने यहाँ जुखाम की जितनी दवाइयाँ नहीं बताई जाती, उससे ज़्यादा समाधि के उपाय बताए गए। आपको जुखाम हो जाए, किसी को भी फ़ोन करो, वो आपको फट से एक सलाह दे देगा। यह बड़ी मज़ेदार बीमारी है। जुखाम आप बताओ, तुरंत बता देगा, ये काढ़ा पी लो या ऐसा कर लो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको आप बताओ मुझे जुखाम हुआ है और वो कोई न कोई सलाह न टपका दे, ठीक है। तो लेकिन वो तो समाधि के जो शास्त्र हैं ना, और जो उपाय हैं लौकिक और आगम दोनों, इस भिन्न इतर श्रुतियों में जहाँ उपासनाओं आदि का वर्णन है, वहाँ पर समाधि निष्ठा का बहुत वर्णन है। कैसे मन के स्पंदन को रोका जाए, इस पे शास्त्र लिखे हुए हैं। योग सूत्र तो पूरा इस पर एक दर्शन बन गया है। महर्षि पतंजलि ने पूरा एक दर्शन बना दिया, योग दर्शन। उद्देश्य क्या है? मन स्पंदन का अभाव कर देना। चाहे जितनी महिमा जिस बात की हो, बोधनिष्ठ व्यक्ति किसी से प्रभावित नहीं होता। जिसकी पिपासा ज्ञान में है, जो याथात्म्य को समझना चाहता है, अपना, दुनिया का, अपने अनुभव का, अपने जीवन का, वो कहीं किसी से प्रभावित होता नहीं है। तब तो मानो जिज्ञासु की बोधनिष्ठा है। तो इस प्रकार से जागृत अवस्था में एक ऐसी अवस्था है जिसका साम्य किससे मिल रहा है? सुषुप्ति से। जागृत अवस्था में ही एक ऐसी अवस्था है मनोरथ, जिसका साम्य किससे मिल रहा है? स्वप्न से। और जागृत में जो जागृत विश्व की अवस्था है, वो तो इंद्रिय सन्निकर्ष भोग है। तो तीनों अवस्थाओं की उपलब्धि त्रिधा देहे व्यवस्थितः, यह तीन प्रकार से इसी देह में प्रतीत होती है। हो गया, ठीक है। अब जरा जो भाष्य शुरू होने जा रहा है, थोड़ा हो सकता है कठिन लगे, लेकिन लगे तो लगे। भाष्यकार यहाँ नवीन विषय का प्रवेश करा देते हैं। इसमें क्यों कराए हैं देखिए। तदभावे हृदय अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थानम। बोले जब हम सो जाते हैं तो सोने में हमारा अवस्थान कहाँ होता है? प्राज्ञ जो है, जो ईश्वर ही है, तो प्राज्ञ का अवस्थान कहाँ? ईश्वर में है ना, अविद्या में कह लो। चलो, अवस्थान जो है वह ईश्वर में है, प्राज्ञ में है। यही हम पढ़ते चले आए, सुनते चले आए कि जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं? बोले अविद्या के द्वार से ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। हे सौम्य सता संपन्नो भवति यदा सुषुप्तः। जब यह व्यक्ति सोता है तो अपने आत्मा के साथ एक हो जाता है, ब्रह्म के साथ एक हो जाता है।
क्योंकि अविद्या के द्वार से जाता है, अविद्या के द्वार से आता है, इसलिए उसको उसका बोध नहीं होता। यह प्रतिपादन होता चला आया है। यहाँ क्या कह रहे हैं? प्राणात्मना अवस्थानम, उसका अवस्थान प्राण में हो जाता है। अब एक विषय खड़ा हो गया, ये प्राणात्मा क्या है भाई, यहाँ क्या अवस्थान है, और भाष्यकार इसको यहाँ उठा क्यों रहे हैं? बोले इस संबंध में श्रुतियां प्राप्त होती हैं इसलिए उठा रहे हैं। जैसे सुषुप्ति में ब्रह्म में प्रवेश करता है, यह श्रुति प्राप्त है, इसी तरह ये भी श्रुति प्राप्त है। प्राणो ही एव एतान सर्वान संवृक्ते, यह प्राण ही हैं जो सारे संघात को उपसंहार करके अपने में लीन कर लेते हैं। तो बोले क्योंकि श्रुति में वर्णन है इसलिए भाष्यकार ने विषय उठाया। बोले ये नहीं कारण है, क्योंकि एक विषय को प्रतिपादन करने के लिए सहस्रों श्रुतियाँ होती हैं, अलग अलग आयाम से प्रकाशित करती हैं। तो क्या एक विषय को समझाने के लिए हजारों श्रुतियों को समझाएंगे? ये तो कोई उपपत्ति नहीं बनती है। तो यहाँ ये विषय क्यों उठाया? तो चिंतन करने से ऐसा लगा कि हम लोग अभी तक इतने दिन सुषुप्ति पर बात कर रहे हैं, ये प्रश्न शायद मन में नहीं उठा कि जब हम सो जाते हैं तो प्राणों का लय तो नहीं होता, जबकि सिद्धांत क्या है कि गहरी नींद में इंद्रियां मन से अभिन्न होकर, मन बुद्धि से अभिन्न होकर, बुद्धि अज्ञान से अविद्या से अभिन्न होकर के यह कार्यकरण संघात क्या होता है? लया अवस्था में चला जाता है, बुद्धि लय को प्राप्त हो जाती है। तो बोले प्राण क्या संघात का हिस्सा नहीं थे क्या? तो प्राण तो चल रहे थे, तो प्राण अपना काम भी कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या प्राण की स्थिति क्या बनती है? इस प्रश्न को, संभावित प्रश्न को समाधान करने के लिए भाष्यकार ये ले आते हैं। अब इसको आप ऐसे ही समझ लो कि हमें कोई बीमारी नहीं भी है, पहले बीमार करो बाद में दवाई दो। जब कोई प्रश्न ही ना हो अब पहले प्रश्न मन में खड़ा कर दो और फिर उसका उत्तर दो। लेकिन ये भाष्यकार की शैली यही, आचार्यों की शैली यही, क्योंकि हमारे मन में तो शायद प्रश्न भी ना आए, वह प्रश्न भी ना आए जो आने चाहिए, तो मानव प्रश्न का उत्थापन कर देते हैं। तो उसका समाधान कर रहे हैं कि प्राणो ही एव एतान सर्वान वृंगते इति श्रुते है। श्रुति में ये बात कही गई है कि सुषुप्ति में वो व्यक्ति प्राणात्मना हो जाता है, प्राण के साथ स्थित हो जाता है। अब आइए पंक्ति प्राण वाली, इसीलिए हमने क्रम बदला था, यहाँ से क्रम सीधा यहाँ जाएगा। ननु, ननु महाराज खड़े हुए। व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते तदात्मकानि करणानि भवन्ति कथम अव्याकृतता। बोले भैया एक बात बताओ, प्राण जो हैं वो सदा व्याकृत ही होते हैं, और सुषुप्ति में वो सारे करणों को एकीभूत कर भी लेते होंगे, तब भी वो अव्याकृत कहाँ से हो गए? प्राण तो व्याकृत ही हैं। देखो व्याकृत का मतलब होता है विशेष आकृति में उपलब्ध होना, उसको कहते हैं व्याकृत। जो वस्तु भिन्न भिन्न होकर के उपलब्ध हो तो हम कहते हैं ये व्याकृत। व्याकृत माने होता है विशेष आकृति, माने व्यक्त हो जाना। जैसे एक बीज हमने धरती में डाला और जब वो उत्पन्न हुआ, अंकुरित हुआ, तब उसकी विशेष आकृति हमको उपलब्ध हो गई। तो बीज का विशेष आकृति के रूप में उपलब्ध हो जाना उसका व्याकृत स्वरूप कहलाता है। तो वस्तुओं का भिन्न भिन्न रूप से उपलब्ध हो जाना, इसीलिए इस जागृत प्रपंच को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकृत प्रपंच कहते हैं। स्वप्न के प्रपंच को क्या कहते हैं? व्याकृत प्रपंच कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो प्रतीति हो रही है विषयों की, वस्तुओं की, वो कैसी हो रही है? भिन्न भिन्न हो। अयम घटः, अयम पटः, अयम मठः, इदम ग्रहः, अयम ग्रही। यह जो प्रतीतियां हैं यह सब भिन्न भिन्न हो रही हैं। तो भिन्न प्रतीति को व्याकृत प्रतीति कहते हैं। जहाँ भिन्नता की प्रतीति नहीं होगी वहाँ कभी वस्तु व्याकृत नहीं होगी, माने व्यक्त नहीं होगी। व्यक्त होने का मतलब ही यही है कि उसकी भिन्न भिन्न प्रतीति होनी चाहिए, विशेष आकृति में उसकी प्रतीति होनी चाहिए। तो ननु क्या पूछ रहा है कि देखो ये जो प्राण है ना, ये तो भिन्न आकृति में ही हमेशा रहता है, विशेष आकृति में। बोले कैसे? बोले प्राण अपान व्यान उदान समान देवदत्त नाग क्रमल धनंजय। ये जो प्राण के विभाग हैं ये व्याकृत विभाग ही तो हैं। अध्यात्म परिच्छिन्न प्राण व्याकृत होता है कि अव्याकृत होता है? जो प्राण नासिका के अंदर चला गया वो 10 भागों में विभक्त होकर के अपना काम कर रहा है। व्याकृत अध्यात्म परिच्छिन्न होते ही प्राण व्याकृत हो गया कि नहीं हो गया? तो प्राण तो व्याकृत ही है, सुषुप्ति काल में भी व्याकृत ही है, वो अपना काम कर ही रहा है, तब आप इसको अव्याकृत कैसे कहते हैं? प्रश्न समझ में आ गया ना? ये भाष्य थोड़ा बुद्धि लगवाएगा आज लेकिन उसका भी आनंद लेना चाहिए। तो प्रश्न बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया कि प्राण तो अव्याकृत होता है और आपने व्याकृत होता है और आपने उसको क्या कहा? अव्याकृत। क्यों कहा बताइए? तब कहते हैं नैष दोषः। ये जो तुम बात कर रहे हो ये दोष नहीं है इसमें। क्यों दोष नहीं? क्योंकि बोले पहले व्याकृत अव्याकृत को समझो। अव्याकृतस्य देश काल विशेष अभावात्। अव्याकृत किसको कहेंगे? जहाँ देश और काल रूपी विशेष का अभाव हो जाए। देश और काल यही हैं जो विभाग उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति में हेतु, व्यक्ति माने मैनिफेस्टेशन में, किसी अव्यक्त को व्यक्त करने में हेतु क्या है? देश और काल। फिर से वही दृष्टांत ले लीजिए। बीज जब व्यक्त होता है तो उसको एक देश चाहिए और व्यक्त होने के लिए एक काल चाहिए। देश और काल की संज्ञा को स्वीकार करके ही हर अव्यक्त चीज व्यक्त हुआ करती है। जैसे हमारे अंदर नाना प्रकार के संस्कार पड़े हैं, सब अव्यक्त हैं कि नहीं? लेकिन जब व्यक्त होंगे तो उनको क्या चाहिए? देश और काल चाहिए। वृत्ति जब भी उपलब्ध होती है वो हमेशा देश काल परिच्छिन्न होती है। वृत्ति कभी भी देश काल परिच्छिन्न नहीं हो सकती। बिल्कुल अकाट्य नियम है, इसको गांठ बांध लेना चाहिए। मन में जब भी कोई विचार उठेगा, वृत्ति उठेगी, वह देश और काल से बंधी हुई होगी और इसलिए विनाशी होगी, अध्यस्त होगी, प्रतीति होगी। बिना देश काल का विभाग किए बिना कोई वृत्ति कभी नहीं उठती और वृत्ति ही व्यक्ति है। ये सिद्धांत छोड़िएगा नहीं। भाष्यकार इस सिद्धांत को बिल्कुल गले लगा के चलते हैं। वृत्ति की उपस्थिति ही अव्यक्त को व्यक्त करना है। बस वृत्ति आई, बस उसने अव्यक्त को एक विशेष आकृति प्रदान कर दी। तो देश काल विशेष जो है वो अव्याकृत में नहीं होता है। अव्यक्त कहते उसको हैं जहाँ देश काल का विभाग उपलब्ध ना होवे, उसको हम अव्यक्त कहते हैं, अव्याकृत, और जहाँ होवे उसको व्याकृत कहते हैं। ठीक, देखो परिभाषा पहले सधा दी है। अगर तर्क करना हो तो परिभाषा को खंडित करो।
परिभाषा स्वीकार कर ली तो फिर सीढ़ियाँ बिल्कुल एक के बाद दूसरी चलती चली जाएंगी, और इस परिभाषा में कोई दोष निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल सधी सधाई परिभाषा है ये, अव्यक्त और व्यक्त की। ठीक, बोले ये तय हो गया। अब सुनो, यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याकृतता एव प्राणस्य, यद्यपि प्राण का अभिमान होने पर प्राण की व्याकृतता सिद्ध ही है। प्राण की व्याकृतता, अब इसको बार बार खोलने की जरूरत है क्या शब्द को? प्राण का जो भिन्न भिन्न रूप में उपलब्ध हो जाना है, इसका हेतु भाष्यकार क्या बता रहे हैं? प्राणाभिमाने सति, प्राण में अभिमान होने पर यह प्राण क्या हो जाता है? व्याकृतता एव, तो उसमें व्याकृतता सिद्ध ही है अगर उसमें अभिमान हो गया। चलो इस पर थोड़ी सी अवान्तर चर्चा कर लो। जो व्यक्ति है, मैंने मैनिफेस्टेशन है, व्याकृति है, उसमें हेतु क्या बनेगा फिर? प्राण के अभिमान हेतु बनेगा। जब अभिमान होगा तो परिच्छिन्नता होगी, उसी परिच्छिन्नता से फिर क्या होगा? व्याकृत की उपलब्धि होगी। चलो अभी इसको हम आगे और आएंगे इस विषय पर। तो यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याकृतता एव प्राणस्य, प्राण की व्याकृतता सिद्ध ही है प्राण का अभिमान होने पर, तथापि पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोधः प्राणे भवति। उस तथापि, इतना होने पर भी क्या है? पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोधः, जब एक पिंड के साथ जो परिच्छिन्न भाव है उसके अभिमान का निरोध माने लय हो जाता है, प्राणे माने सुषुप्तौ, प्राणात्मा के साथ भवति इति अव्याकृत एव प्राणः, उस स्थिति में प्राण को अव्याकृत ही कहेंगे। सुषुप्ते परिच्छिन्न अभिमानवताम, यद्यपि वहाँ पर परिच्छिन्नता का अभिमान विद्यमान है, बहुत ध्यान देना, सुषुप्ति में परिच्छिन्नता का अभिमान विद्यमान है, परिच्छिन्न अभिमानवताम, लेकिन उसके बाद भी प्राण से विशेष अभिमान की सिद्धि न होने पर प्राण अव्याकृत ही माना गया है। ठीक, क्योंकि वहाँ पर अभिमान सिद्ध नहीं हो रहा है। गहरी नींद में जब हम सो जाते हैं तो यह प्राण अंदर जा रहा है, श्वास प्रश्वास चल रहा है, ये क्रियाशीलता है, इसी से हम जीवित हैं, श्वास ले रहे हैं, इस तरह की कोई अभिमान वृत्ति वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। और ये पहले कह चुके हैं, अभिमान ही व्याकृति में हेतु है, क्योंकि सुषुप्ति में अभिमान का, प्राण के साथ अभिमान का जो अभाव हो जाता है, इस कारण उस प्राण को अव्याकृत ही मानना चाहिए, यद्यपि वहाँ पर परिच्छिन्नता है। देखो, अगर सुषुप्ति में परिच्छिन्नता का अभाव हो जाए तो वो ज्ञान की स्थिति हो जाएगी। मनस्पंदन का अभाव हो ही गया है, और अविद्या का भी अभाव अगर हो गया सुषुप्ति में, तो बोध हो गया ब्रह्म का। तो ब्रह्म बोध का इससे बढ़िया साधन फिर क्या था? व्यक्ति को एक बार सोना होता और जब उठता तो वो ज्ञानी होके उठता, क्योंकि अविद्या नहीं रही और कार्य रूप जगत भी नहीं रहा, कारण रूप जगत भी नहीं रहा, तो परिच्छिन्नता गई। तो पंक्ति क्या लिख रहे हैं भाष्यकार? परिच्छिन्न अभिमानवताम, यद्यपि वहाँ पर उस अवस्था से अभिमान है, फिर भी सो जाने पर प्राण से अभिमान नहीं होता है, तो प्राण को अव्याकृत ही मानना
चाहिए। अब दृष्टांत भी दे दिया, यथा प्राण लये, जब आदमी मर जाता है तो परिच्छिन्न अभिमानी नाम प्राण अव्याकृत, बोले व्यक्ति मर गया, परिच्छिन्न का अभिमान होने पर भी, प्राण का लय हो जाने पर सब यही कहते हैं इसके प्राण चले गए, अव्याकृत हो गया, अदृष्ट हो गया, अव्यक्त में विलीन हो गया। ये प्राण अव्यक्त के साथ एक रूप हो गए, अव्याकृत की संज्ञा इसको प्राप्त हो गई। तथा उसी प्रकार से प्राणाभिमानिनो अपि अविशेषापत्तौ अव्याकृतता समाना। ठीक है, आज बुद्धि लगानी पड़ेगी। हाँ, आज क्या रोजी लगानी पड़ती है। प्राणाभिमानिनः अपि, प्राण का अभिमान होने पर भी, अविशेषापत्तौ अव्याकृतता, विशेष की क्योंकि आपत्ति नहीं होती है, ये अव्याकृतता के साथ साम्यांश है। तो बस सरल करके इतना समझिए कि जो अव्याकृतता है, अव्यक्तत्व है, वह अव्यक्तत्व की अभिमान के साथ समानता है। निरभिमान होने के साथ अव्यक्तता की समानता सुषुप्ति में सिद्ध हो रही है, इसलिए प्राण को सुषुप्ति में अव्याकृत मानना चाहिए। अब दूसरा हेतु जो दिया बहुत सुंदर है, प्रसव बीजात्मकत्वं च, जो बीजात्मक प्रपंच है, जो कारण प्रपंच है, वह सुरक्षित रहता है। यह अव्यक्त के साथ समानता है दूसरी। ठीक है, प्राणात्मा होने पर भी अभिमान नहीं होने के कारण वह अव्याकृत हो गया, और दूसरा कारण यह है कि वहाँ पर पूरे प्रपंच का बीज विद्यमान रहता है, और फिर वहीं से उसका जागृत और स्वप्न के रूप में प्रसव होता है, चेतोमुखा। प्रपंच का आविर्भाव और प्रपंच का लय, इसका स्थान कौन है? अब जरा वेष्टि से हटिए। प्रपंच का जो आविर्भाव है और प्रपंच का जो लय है, उसका अधिष्ठान कौन है? सीधे सीधे तो हम लोग बोल देते हैं ब्रह्म, ठीक, लेकिन निर्गुण निराकार निष्क्रिय ब्रह्म किसी का अधिष्ठान फधिष्ठान होता नहीं, वहाँ कोई संबंध बनता नहीं, क्रम ही लेना पड़ता है। यह सारा प्रपंच जो है, व्यक्त प्रपंच अव्यक्त होकर के कहाँ जाए, उसका अभिमानी बनता है ईश्वर, मायोपाधिक चैतन्य, जिसको हम लोग ईश्वर बोलते हैं। यह सारा प्रपंच, व्यक्त प्रपंच अव्यक्त की गोद में जाके सो जाता है। उस अव्यक्त की उपाधि से उपहित जो चिद वस्तु है, चिदात्मा है, उसका नाम है ईश्वर। और ध्यान रखिएगा, यही ईश्वर को क्या कहा गया है? प्राज्ञ। हाँ, हम जब गहरी नींद में सो जाते हैं, ये दोनों समानताएं या प्रसव बीजात्मकता की समानता है कि नहीं? जैसे हमारा सारा प्रपंच अव्यक्त में बिल्कुल सुरक्षित विद्यमान रहता है, ठीक, उसी तरह से ईश्वर में यह पूरी की पूरी सृष्टि बीज भावपन्न होकर सुरक्षित रहती है। उससे तादात्म्यपन्न चेतन का नाम है ईश्वर। उसी में एक व्यष्टि सुषुप्ति का आभास हुआ, उसी को बोलेंगे प्राज्ञाभास, सुषुप्त्याभास। वह एकत्व को नहीं छोड़ना है। तो यह जो प्रपंच है, इसकी जो दो अवस्थाएं हैं, जो अव्याकृत अवस्था है वह बीजात्मक हो जाती है,
महाराज जी इसका एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे, समीचीन दृष्टांत दिया उन्होंने। बोले जब वृष्टि होती है, बारिश होती है, तो बारिश होने के साथ ही कितने कीट पतंग, कितनी वनस्पतियां, कितने प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं। और जैसे ही गर्मी आती है सब भस्मीभूत होकर फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये बताओ, अगर पृथ्वी में उन सब का बीज नहीं होता तो बारिश का निमित्त मिलने पर वो सारी सृष्टि कहाँ से चली आती। और देखो आप बारिश में इतने प्रकार के कीट पतंग आ जाते हैं, इतने पतंगे आते, लगता है सृष्टि इन्हीं से भर जाएगी। इतने पतंगे और इतने प्रकार के कीट और वनस्पतियाँ, इतनी प्रकार की घास, वनस्पतियाँ, झाड़ियाँ सब जैसे फट पड़ती हैं पृथ्वी से। तो कहाँ थी? अव्यक्ता भावापन्न थी कि नहीं थी? बीज रूप से विद्यमान थी। तो प्रसव बीजात्मकत्वम जो धर्म है सुषुप्ति का, वो अव्याकृत का धर्म है और वो समान है प्राणात्मा में भी और प्राज्ञात्मा में भी, ईश्वर में भी, ऐसा कर लो। तो यह सृष्टि क्या है? यह समस्त नाम रूप के भावों के साथ अव्यक्त हो जाती है और पुनः पुनः प्रकट होती रहती है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार होती है, बार बार लीन होती है, लीन होती है। अब ये काम हम लोग रोज करते हैं तो कुछ खासियत समझ में नहीं आती लेकिन यही काम जब ईश्वर करता है तो हम कहते हैं महाप्रलय हो गई, है ना। इतने करोड़ों वर्षों तक अब ईश्वर सोया रहेगा और यह सृष्टि कहाँ पड़ी रहेगी? अव्यक्त भाव में पड़ी रहेगी। फिर उतने करोड़ों वर्षों के बाद फिर वहाँ से अभिव्यक्त होगी और फिर वही नाम रूपात्मक प्रपंच प्रकट हो जाएगा। अरे भैया, जो काम ईश्वर करता है वो काम हम तुम रोज कर रहे कि नहीं कर रहे? हम रोज कर रहे तो कुछ नया नहीं लग रहा, ठीक है। वो काम ईश्वर अपनी दृष्टि में भी रोज करता है ब्रह्मा अपनी दृष्टि में रोज करते हैं कि नहीं करते? ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर खड़े हो जाते हैं और जब सोते हैं तो उनके ब्रह्मांड की सारी सृष्टि लीन हो जाती है। और वो ब्रह्मा की दृष्टि में क्या है? एक दिन। ऐसे तो रोज सोते हैं तो उनको क्या लगेगा? अच्छा भाई सोए, आज उठ गए और लो नया ब्रह्मांड खड़ा हो। हमारी दृष्टि में नया ब्रह्मांड खड़ा हो गया, ब्रह्मा जी की दृष्टि में कुछ नहीं हुआ। बोले यही तो लेके सोए थे। जिस तरह हम सारा प्रपंच लेके सो जाते हैं और रोज अपना प्रपंच लेके खड़े हो जाते हैं, यही तो ईश्वर का है। और दोनों असल में एक है। यहाँ वृष्टि समष्टि पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, समझने के लिए केवल अनुमिति बनाने के लिए आश्रय लेना है बस। तो भाष्यकार कह रहे हैं अव्याकृतता समाना, एक तो अभिमान का हेतु दिया, ठीक। अगर अभिमान नहीं है तो अव्यक्त, और बीजात्मकता विद्यमान है तो अव्यक्त, दो लक्षण बन गए। बोले ये दोनों प्राणात्मा के साथ घटते हैं। और असली बात यह है तद अध्यक्ष एकः, तद अध्यक्षश्च एकः अव्यकृतावस्था। अव्यकृतावस्था माने अव्याकृत की उपाधि से उपहित होकर के उसका अध्यक्ष कौन है? एक ही है। या अध्यक्ष शब्द जो लाए इससे कुछ याद आ रहा है? गीता जी नहीं याद आ रही? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् अहम प्रभवः सर्वस्य, बोला है ना। तो आप देखो, मया अध्यक्षेण जब भगवान बोल रहे हैं, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति प्रसव करती है प्रपंच का, और यहाँ प्राज्ञ और मया एक ही हैं। पंक्ति देखो, तद अध्यक्ष च एकः,
इस सुषुप्ति का अध्यक्ष जो प्राज्ञ है और उस सुषुप्ति का अध्यक्ष जो ईश्वर है, वो दोनों अलग अलग नहीं है। तो आप मया अध्यक्ष का वहाँ अर्थ कर सकते हो नहीं, जैसे ही आप व्यष्टि के साथ जोड़ के अर्थ करोगे गलत हो जाएगा। अगर हम अपने अहम को मया बनाएंगे तृतीया में तो गलती हो जाएगी ना। अपने अहम का जब ध्वंस हो गया, मान लो वो अव्यक्ता भावापन्न हो गया, तब उन दोनों का अध्यक्ष एक ही है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, परिच्छिन्न अभिमानिना नाम अध्यक्षाणाम च तेन एकत्वम। जोर दे दे के बोल रहे हैं, माने ऐसा भी नहीं कि कहीं भी आप उपलक्षणा लगा के अर्थ बदल लो, ये संभावना भी दे नहीं रहे हैं भाष्यकार। परिच्छिन्नाभिमानिना नाम अध्यक्षाणाम, ये जो अलग अलग हम लोग एक शरीर लेकर घूम रहे हैं, इसके जो अभिमानी हैं, जो सुषुप्ति में रोज इसके अध्यक्ष बनते हैं, वह पूरी अव्यक्त प्रपंच की अव्यक्त अवस्था का जो अध्यक्ष है वो एक ही है। तेन एकत्वम, तेन माने तेन हेतुना, ऊपर बताए गए हेतुओं से इसका एकत्व सिद्ध ही है। इति पूर्वोक्तम विशेषणम एकीभूता प्रज्ञान घन इत्यादि उपपन्नम। बोले ऐसी मीमांसा करने से पूर्व में जो श्रुति में कहा गया है, विशेषण दे के कहा गया है एकीभूत प्रज्ञान घन, उन विशेषणों की सिद्धि होगी, उपपन्न हो जाएंगे, माने सही सिद्ध होंगे। नहीं तो प्रज्ञान घन और एकीभूता का अर्थ भी लगेगा नहीं। जो एकत्व की बात स्वयं श्रुति मुख से प्रज्ञान घन एकीभूत कही गई है, उसी को इन युक्तियों से हमको सिद्ध कर लेना चाहिए कि प्राज्ञ का और ईश्वर का एकत्व है। बस बार बार पुनः पुनः विचार करने के लिए इसको भिन्न भिन्न आयामों से देखते रहना चाहिए कि जब हम सोते हैं तो हमारे सोए हुए का जो लक्षण है, और जब ये पूरा प्रपंच सोता है, उस सोए हुए के लक्षण में जब भेद ही उपस्थित नहीं है, तो लक्षण भेद से ही वस्तु में भेद होता है और लक्षण साम्य से ही वस्तु में साम्य होता है। अगर दो वस्तुओं के लक्षणों में बिल्कुल भेद नहीं है तो दोनों वस्तुएं क्या होंगी? एक ही होंगी, केवल दो नाम होंगे। भिन्न लक्षण नहीं मिले अगर, तो फिर आपको दो कहने का कोई अधिकार बनेगा नहीं। जीव और ईश्वर को हम आभास कोटि में भिन्न मान लेते हैं, क्योंकि जीव के लक्षण ईश्वर के लक्षण से भिन्न है और बहुत भिन्न है, इसलिए वहाँ पर वो लक्षण स्वीकार्य हो जाता है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में और पृथ्वी से बने हुए पदार्थों में आप लक्षण भेद कर पाओगे? यहाँ लक्षण भेद नहीं है लेकिन वस्तु भेद मानते हैं। गजब का ज्ञान है ये। बौद्धिक धरातल पर बिल्कुल सिद्ध नहीं होगा और अनुभूति के धरातल पर तो बिल्कुल सिद्ध नहीं होगा, जैसे ही उसको वृत्ति रूप में लाएंगे आप। अब जैसे पृथ्वी है, उस पृथ्वी से देखो स्वर्ण भी निकल रहा है, कोयला भी निकल रहा है, ठीक? तो निश्चित रूप से स्वर्ण स्वर्ण है और कोयला कोयला है। लेकिन आप बताओ वहाँ लक्षण भेद है कोई? बोलेगे है, सोना चमकता है, ठीक है, सोना आभूषण है, उसमें ये गुण है, कोयला ऐसा है। अरे ये गुण दोष तो तुमने धरे हैं उसमें। सोना कह रहा है क्या कि मैं चमक रहा हूँ, या सोना कह रहा है कि मैं आभूषण रूप से कीमती हूँ? इसी सृष्टि में अगर सोना कोयले की तरह मिलता और कोयला सोने की तरह, तो आपकी बुद्धि बदल जाती कि नहीं? घर की तिजोरी में कोयला रखा होता सोने के स्थान पे,
भाई ये तो आम एक चीज बहुलता से उपलब्ध है, एक चीज न्यूनता से उपलब्ध है। आपने एक व्यवस्था बनाई, एक इकोनॉमिकल सिस्टम बनाया, सोने को एक वैल्यू दे दी, सोना कीमती हो गया। उससे आप व्यवहार भी कर रहे हो, सब कुछ सिद्ध हो रहा है। वो मतलब ही नहीं है, व्यवहार की यहाँ बात ही नहीं है। आप तत्व की दृष्टि से देखिए, पृथ्वी से उत्पन्न जितने भी पदार्थ हैं वो पृथ्वी से भिन्न नहीं हो सकते। ये बात हमने उस दिन चर्चा करी थी। विशेष होने के लिए कोई एक लक्षण विशेष होना चाहिए। लक्षण 5 ही हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 के अलावा छठा लक्षण किसी भी पदार्थ में मिलता नहीं है प्रपंच में। पृथ्वी में लक्षण हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध उसका मुख्य लक्षण है, 4 आगंतुक हैं। पृथ्वी से भिन्न वही वस्तु हो सकती है जब इसमें 5 में से कोई छठा भिन्न लक्षण प्राप्त हो। इसीलिए मिट्टी से बना जो घट है वो भिन्न मिट्टी से नहीं है, क्योंकि वो लक्षण भेद नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से जल भिन्न है, क्योंकि जल में लक्षण है 4 और पृथ्वी में लक्षण है 5। तो पृथ्वी पंच लक्षणात्मिका होने से जल से क्या हो गई? भिन्न हो गई। जल से अग्नि भिन्न हो गए, 3 लक्षण। वायु भिन्न हो गए, 2 लक्षण। आकाश भिन्न हो गया, 1 लक्षण। पीछे चलते जाइए। तो भेद आप कब मानोगे? जब तक लक्षण में भेद ना हो तब तक भेद मानना उचित नहीं है। और अगर हम भेद मानते हैं तो वो हमारी कल्पना मात्र है। इसलिए पूरी पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो पृथ्वी रूप ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं। ठीक है। पंचभूतों से बनी जितनी भी आकृतियां हैं उनमें पंचभूतों से व्यतिरिक्त कोई लक्षण नहीं है। इसलिए सब में एकत्व है कि नहीं? केवल इस एकत्व को पृथक किसने किया? ऊपर की पंक्ति में जाइएगा, अभिमान ने। एक परिच्छिन्न को अहम और मम माना, वो दूसरे अहम मम के कारण 2 परिच्छिन्न हो गए। ये मेरा मेरा और ये तेरा तेरा। तो ये जो मेरा तेरा है ये क्या लक्षण भेद हो गया वस्तु में? अभिमान भेद से लक्षण भेद थोड़ी हो गया कि हमने अगर अभिमान अलग कर दिया तो वस्तु भिन्न हो गई। हमने इसको मेरी बोल दिया और इस वस्तु को तुम्हारी बोल दिया तो इन वस्तुओं में भिन्नता हो गई। अभिमान से वस्तु भेद तो नहीं हो सकता। इसलिए महाभारत में जो कथा आती है ना कि पृथ्वी हंसी जब उस पर 2 राजा लड़ रहे थे कि ये पृथ्वी भूमि यहाँ तक हमारी और वहाँ तक तुम्हारी, तो पृथ्वी हंसती है। कथा है महाभारत। बोले इसी भूमि पर तुम्हारे जैसे अनंत राजा दफन है और हर यही कहता रहा ये मेरी है, ये मेरी है, और दफन होते चले गए। ये किसी की नहीं है, मैं वैसी की वैसी हूँ। तो भिन्नता की जो प्रतीति है, भेद की जो प्रतीति है, उसका हेतु अभिमान है। अगर कहीं ये वास्तविक भेद होता तो छूटता नहीं। फिर कोई ज्ञानी पुरुष इन सब से ऊपर उठ के अपने आत्मानंद में विहार नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सारे भेद वास्तविक नहीं हैं, काल्पनिक हैं, हमारे बनाए हुए हैं। और उस पे इतनी बद्ध मान्यता है कि वही हमारे जीवन का, हमारे सुख दुख का आश्रय बन के बैठ गए। जबरदस्त भ्रांति है। चाहे जब समझ में आए बुद्धि को यह सत्य कि हमारे सुख दुख का कारण हमारा अभिमान, मान्यता, तादात्म्यपत्ति है, वस्तु नहीं है। क्योंकि वास्तव में कोई वस्तु वहाँ पर है नहीं। हमारे मनस्पंदितम द्वैत जातम, यह प्रपंच क्या है? हमारे मनस्पंदन का ही संबंधित है, ऐसा कह लो। चलो इस पर और एक विचार कर लो, भी मन में आ रहा है। जगत है इसलिए मन में आता है,
या मन है इसलिए जगत की प्रतीति होती है। नैयायिक नहीं मानेंगे इसको, इतनी आसानी से मान भी मत लेना। ये श्रद्धा का विषय नहीं है, ये मीमांसा का विषय है। श्रद्धा से चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। वस्तु है इसलिए प्रतीत हो रही है, कि हमें प्रतीत हो रही है इसलिए है। सत्य यही है। बोले कोई उसकी युक्ति तो दो, ये तो अनुभव के विरुद्ध है। अन्योन्याश्रित भी नहीं मानेगा वेदांत। अन्योन्याश्रय केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहा है। उसमें भी प्रमाता और छिन्न चैतन्य प्रमेया और छिन्न चैतन्य के साथ एक हो जाता है, तब वस्तु का ज्ञान होता है। वह अन्योन्याश्रयता भी काल्पनिक है, नहीं है। इसका बड़ा साधारण सा सिंपल सा एक हेतु है। ये बताइए, मन का स्पंदन जब नहीं होता तो क्या जगत प्रतीत होता है? नहीं होता ना। अच्छा, जगत है और मान लो हमारे मन में स्पंदन नहीं है, तो जगत घुस के बोलता है कि मैं हूँ? तो जगत, ये जरा आश्रय देखो, जगत हमारी प्रतीति के आश्रय में है कि हमारी प्रतीति जगत के आश्रय में है? पक्का सिद्ध हो, 100% यह सत्य सिद्ध है कि प्रतीति के बिना जगत नहीं होता और जगत के बिना प्रतीति नहीं हो सकती। सॉरी, जगत है, अगर वो है तो अपनी प्रतीति जरूर कराता, लेकिन हमारे प्रतीति उसकी बाध्यता नहीं है। बोले आप ऐसा कैसे कहते हो? बाध्यता तो दिखाई देती है। बोले अच्छा चलो, विश्व को तुम थोड़ी देर के लिए बाध्य मान भी लो, स्वप्न में कौन सी बाध्यता है? स्वप्न में जो जगत की प्रतीति हुई वो मनस्पंदन के कारण है कि वस्तु के कारण है? मनस्पंदन के कारण तो स्वप्न की प्रतीति, वहाँ वस्तु कहाँ से आ गई? तो वहाँ वस्तु के बिना जगत की प्रतीति है कि नहीं है? और जागृत में भी यह हेतु सिद्ध है कि जब मन की स्पंदन नहीं होता है तो जगत की प्रतीति नहीं होती है। इसको बिल्कुल बार बार गांठ बना के दिमाग में रखना होगा, नहीं तो वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि जीवन में कभी जाएगी नहीं, और ना भी मान जाएगा। तो यह एक सिद्धांत समझ छटाना है, माने उसको पक्का करना। और दूसरा ये, हमारे सुख दुख का हेतु हमारी इसी प्रतीति के साथ अभिमान है, ना कि वस्तु का होना। बस ये दो चीज़ें अगर पकड़ में आ जाए, दूसरी वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बौद्धिक लग रही है, लग सकती है, हालांकि बौद्धिक नहीं है, लेकिन दूसरी का संबंध सीधे सुख और आनंद से है। हमारे सुख का आश्रय क्या है? निरभिमानता। प्रमाण क्या है? सुषुप्ति। देख लो, सुषुप्ति इस बात का प्रमाण है कि निरभिमानता सुख देती है, क्योंकि सुषुप्ति में अभिमान का लय होता है। तो अभिमान के लयत्वात् हेतु से सुषुप्ति अज्ञान रूपा होने पर भी क्या दे देती है? सुख दे देती है। तो सुख का हेतु निरभिमानता है या वस्तु का होना न होना है? ये दो ऐसे प्यारे सिद्धांत हैं, इन पर पुनः पुनः विचार होना चाहिए। यह श्रुति और भाष्य इसी को लेके चल रहा है, इसी विचारधारा को भाष्यकार लेके चल रहे हैं। तो अस्तु, क्या सिद्ध हुआ कि जो अध्यक्ष है अव्यक्त अवस्था का वो एक ही है, इसी हेतु से सिद्ध हुआ। नहीं तो श्रुति में कहे हुए जो हेतु हैं वो असिद्ध हो जाते। तस्मिन् उक्त हेतु सत्वाच्च, पुनः बोल देते, उस विषय में इन हेतुओं का वर्तन करना, उपस्थित होना ही इस बात में प्रमाण मानना कि सुषुप्ति में प्राज्ञ और ईश्वर एक है। हिरण्यगर्भ और तेजस स्वप्न में एक हैं, विश्व और विराट जागृत में एक हैं।
इनमें भेद नहीं है क्योंकि लक्षण भेद प्राप्त नहीं हो रहा है। चलिए इसको अगला भी थोड़ा सा है पढ़ ही लेते। कथम थोड़ा झांझा है, ठीक लेकिन समझिए मजा आएगा। कथम प्राण शब्दत्वम अव्याकृतस्य, खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं। आपने जो प्राण बोला है ना, ये अव्याकृत से कैसे संबंधित हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही बात। पुनः उठा रहे, प्रकार विषय बदल गए। कथम प्राण शब्दत्वम अव्याकृतस्य, आपने इस अव्याकृत को प्राण के साथ जोड़ा कैसे है, कोई संबंध और बताइए। क्योंकि प्राण जो है वो सदा विभक्त ही दिखाई देता है। तब देखो वो भ्रम कैसे तोड़ रहे हैं। व्यष्टि में परिच्छिन्न होने के कारण बार बार ये प्रश्न आ रहा है, उसको ले जा रहे हैं ऐकत्व की ओर। अब एक श्रुति लाए, प्राण बंधनम ही सौम्य मनः इति श्रुते है। बोले छांदोग्य की एक श्रुति आती है, वो ये बात कहती है, हे सौम्य, बड़ा बढ़िया संबोधन है, हे सौम्य। सौम्य है कि सौम्य है? सौम्य होना चाहिए कि सौम्य बनता है शब्द। मेरे में एक एकार है और सब में एक ही है। इसका मतलब सौम्य हम लोग गलत बोलते हैं क्या, या ये आर्ष प्रयोग है? आया है ना, ये आर्ष प्रयोग मानना। चलो इसको कंफर्म कर लेंगे, पर मुझे लग रहा है सौम्य ही बनेगा। सौम्य है ना, तो फिर यहाँ में स्प्रिंट हुआ होगा। चलो एक बार मूल श्रुति में भी जरा देखना, सौम्य कि सौम्य। खैर इसको भाव हुए हे सौम्य, स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय लग के सौम्य बन जाएगा, सौम्य का भी। अच्छा, प्राण बंधनम ही सौम्य मना, हे सौम्य। ये जो मन है, मन का अर्थ है यहाँ अंतःकरण उपहित चैतन्य जीवाभास। प्राण बंधनम, वो किससे बंधा हुआ है? बोले प्राण ब्रह्म से बंधा हुआ है। प्राण अव्यक्तो उपहित चैतन्य ईश्वर से बंधा हुआ है। ठीक, अब इस पर आगे करने वाले इसके अर्थ का निश्चय। यह जीवाभास किससे बंधा है? बोले अपने अधिष्ठान प्राण ईश्वर से बंधा हुआ है। अब देखिए प्राण शब्द का अर्थ क्या हो रहा है श्रुति में? अव्यक्तोपाधिक चैतन्य ईश्वर, ये है प्राण शब्द का अर्थ। हम लोग जब तक प्राण शब्द का अर्थ समझेंगे क्या, परिच्छिन्न वायु, तो संगति कभी लगेगी नहीं। हालांकि भाष्यकार ने पहले उसी को आधार बना के युक्ति दे करके वहाँ पर उसको समझा करके अब श्रुति में एकत्व वाली श्रुति लाए, क्योंकि वहाँ पर व्यष्टि का वर्णन हो गया। ठीक है ना, समष्टि में। अच्छा एक बात बताओ, हम जब सोते हैं तो प्राण चलता है, ईश्वर जब सोता है तो क्या प्राण चलता है? बोलो, ईश्वर को जब हम एक व्यक्ति मान लेंगे अपने जैसा और एक कल्पना करेंगे विराट कोई ईश्वर है और वो सो गया, तो पहले एक बात बताओ, हम जब सोते हैं तो भूताकाश में एक स्थान होता है ना सोने के लिए। ईश्वर जब सोएगा तो कहाँ सोएगा? आकाश तो उसके पेट में है, कहाँ सोएगा ईश्वर? ईश्वर कोई देश विशिष्ट सत्ता का नाम तो है नहीं। ठीक है, इस पर इस दृष्टि से कभी विचार कीजिएगा कि प्राण को जब ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर से ही तो माने अब सृष्टि प्रक्रिया में अव्यक्त से महत, महत से अहम, अहम से पंच तन्मात्रा, उस पंच तन्मात्रा के राजसिक अंश से इस प्राण की उत्पत्ति है। तो ये प्राण अर्थ कहाँ से लो पाओगे आप? प्राण की उत्पत्ति तो कितने क्रमिक बाद में आ रही है।
तो प्राण शब्द का अर्थ है क्या, अब वो भी निश्चित करेंगे। प्राण शब्द का अर्थ है सत परमात्मा, ऐसा कहेंगे। तो यह जीवाभास, ये जीव किससे बंधा हुआ है? बोले अपने ईश्वर से बंधा हुआ। महाराज जी ने इसकी बड़ी खुल के व्याख्या करी। बोले जीव असल में बंधा ईश्वर से है। वहीं छांदोग्य में श्रुति आती है, यथा वो जो पक्षी बंधा है ना, यथा संकुना ऐसे करके श्रुति है। सुंदर एक श्रुति है जो ये कह रही है कि जहाँ पर ये एक पक्षी है जो बंधा हुआ है, वो उड़ता है और उड़ के बहुत फड़फड़ाता है, और फड़फड़ा के लौट के फिर आके वहीं बैठ जाता है और सो जाता है। फिर उड़ता है, फिर फड़फड़ाता है, फिर वहीं सो जाता है। बोले भैया जीवाभास को भी विश्राम कहाँ मिलता है? ईश्वर से दूर जाने में कि ईश्वर में सो जाने में? जीवाभास को भी विश्राम की अनुभूति कहाँ मिलती है? फड़फड़ाने में नहीं मिलती है। लगातार मन स्पंदन की क्रिया में संलग्न रहना, भिन्न भिन्न विषयों को आलिंगन करते रहना, फिर एक विषय को छोड़ के दूसरे विषय को पकड़ के सुख की अनुभूति करते रहना, ये पक्षी की तरह फड़फड़ाना है। और आज तक किसी को विश्राम इसमें मिला नहीं। तो जीवाभास जो है, अंतःकरण उपहित चैतन्य, ये किससे बंधा है? ईश्वर से। और ईश्वर को छोड़ करके क्षण मात्र भी रह नहीं सकता, क्योंकि आभास अपने अधिष्ठान के बिना, आभास बिल्कुल अपने अधिष्ठान के बिना कतई रह नहीं सकता। इस तरह से ये श्रुति आ गई, प्राण बंधनम ही सौम्य मना इति श्रुते। ननु महाराज तुरंत खड़े हुए, बोले भगवान तत्र, तत्र माने तस्मिन् श्रुतौ, जो आपने श्रुति उद्धरण करी है उसमें सदैव सौम्य इति प्रकृतम सद्ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम। बोले वहाँ पर जो प्राण शब्द का अर्थ है ना, वो ब्रह्म है। सच्चिदानंद स्वरूप सद ब्रह्म अर्थ किया गया है, और वही श्रुति को अभीष्ट है। ये तो आप धोखा जैसा दे रहे हो। अपनी मर्जी से अर्थ पलटे ले रहे हो, ऐसा उसने कहा होगा। सद्ब्रह्म, उसका अर्थ तो सद्ब्रह्म है प्राण शब्द का, आपने कहाँ ले लिया? देखो कितने बढ़िया ढंग से भाष्यकार इसको सिद्ध कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये। नैष दोष, बोले ये दोष नहीं है। क्यों? बोले बीजात्मकत्व अभ्युपगमात् सतः, वहाँ पर ये चीज स्वीकार की गई है क्या, कि वो प्राण बीजात्मक है। ठीक, बीजात्मक होने से वह प्राण सद्ब्रह्म का अर्थ नहीं देगा, अव्यक्तोपाधिक चैतन्य ईश्वर का ही अर्थ देगा। ठीक, तो वह ब्रह्म जो सगर्भा होता है, जिसके पेट में सृष्टि पड़ी है, वह ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का अर्थ नहीं होता। ये चीज़ें बहुत गहराई से बाद में समझनी होंगी। निर्गुण ब्रह्म का जो बोध है बहुत विलक्षण बोध है। यहाँ थोड़ा झलक दिखाइए भाष्यकार। बोले प्रकृतम, जो ये जो है बीजात्मकत्वभ्युपगमात् सतः, ये षष्ठी है सत की। जो परमात्मा सत शब्द से कहा गया है वहाँ वो बीजात्मक है। यद्यपि सद्ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम तत्र, तो स्वीकार कर रहे हैं, यद्यपि वहाँ प्राण शब्द का अर्थ सद्ब्रह्म बताया गया है लक्षणा से, वाच्यम तत्र, तथापि जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपरित्यज्य एव प्राण शब्द वाच्यत्वम सतः। बोले सत शब्द ब्रह्म अर्थ कब देगा? जब जीवों का प्रसव करने वाली जो बीजात्मक स्थिति है, ठीक है, उसका त्याग किए बिना जो प्राण शब्द का अर्थ होगा वो तो होगा ईश्वर। ठीक है,
और इस बीजात्मकता को छोड़ करके जो अर्थ होगा उसका अर्थ होगा ब्रह्म। ये विभाग किया है सुंदर से। तो प्राण शब्द वाच्यत्वम सतः सत शब्द वाच्यता च, बोले सत शब्द की जो वाच्यता है माने जो उसका अर्थ है, जब आप उसमें ये मानोगे कि सृष्टि है उसके पेट में, तो वो सगुण नहीं होगा। सीधा सीधा थोड़ा सा सरल करके समझें तो जब भी हम लोग ब्रह्म तत्व का अनुसंधान कर रहे हों या हमारी बुद्धि शुद्ध ब्रह्म का अनुसंधान कर रही हो, निर्विशेष निरुपाधिक ब्रह्म का अनुसंधान कर रही हो, वहाँ त्रिकाल में सृष्टि का असत सिद्ध करके ही प्रवेश होगा। सृष्टि को किसी भी रूप में अगर मानेंगे तो वो कारण रूप होते हुए उसके साथ रहेगी। और हमारे पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी इस बात को नहीं मान पाए, तो उन्होंने क्या कहा, ब्रह्म निर्विशेष नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। ब्रह्म या तो चित्त विशिष्ट होगा या तो अचित विशिष्ट। चित्त विशिष्ट, चित्त अचित विशिष्ट जो है वो ब्रह्म है। चित्त माने व्यक्त सृष्टि, अचित माने अव्यक्त। जब ये सृष्टि व्यक्त होगी तो ब्रह्म उस व्यक्त सृष्टि के साथ लक्षित होगा। जब ये सृष्टि बीज भाव को प्राप्त हो जाएगी तो अव्यक्त सृष्टि के साथ उसका बोध होगा। इन दोनों से वो विशिष्ट ही रहता है। निर्विशेष ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। महाराज जी ने नहीं माना। ये सब दर्शनों के क्रम हैं। वेदांत क्या कहता है, भाष्यकार क्या कह रहे हैं, यदि ही निर्बीज रूपम विवक्षितम ब्रह्म अभविष्यत, यदि सृष्टि को यदि श्रुति को निर्बीज ब्रह्म की विवक्षा होती तो वह ब्रह्म के बारे में कैसा वर्णन करती। नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते अन्यत एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति अवक्ष्यत। जब भी निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का श्रुति प्रतिपादन करेगी तो वो कैसे करेगी, निषेध वृत्ति से ही करेगी। इति वृत्ति से, इदम वृत्ति से जब भी ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन होगा वो सगुण होगा। ठीक है ना। ये भेद बिल्कुल स्पष्ट कर, इसको बहुत ध्यान से समझना भी चाहिए। निर्विशेष ब्रह्म का जब बोध या प्रतिपादन होता है तो कैसे होता है, यह ब्रह्म है ऐसा बोध नहीं होता है। अगर हमने यह ब्रह्म है ऐसा बोध बनाया तो वो इदंताकार वृत्ति पर आरूढ़ हो जाएगा। ठीक है। और वृत्ति के अभिमानी होके हम अपने को ज्ञानी मानेंगे। तो ज्ञान किसके आश्रय में रह जाएगा, वृत्ति के आश्रय में। तो यावत पर्यंत ब्रह्माकार वृत्ति है तावत पर्यंत ब्रह्म विद्या है। और जब ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रही तो क्या हो गया, ज्ञान विलुप्त हो गया। तो ज्ञान जो है ऐसी विलक्षण चीज है, ब्रह्म बोध, इसमें ज्ञान का अभिमानी नहीं है। अभिमानी कब बनेंगे, बड़े सीधी सीधी सी बात है। वृत्ति में आया हुआ जो ब्रह्म है उसके साथ जब अभिमान करेंगे तो ज्ञानाभिमानी हो जाएंगे। वो दुर्दशा है। ठीक है, वो सही बात नहीं है। वृत्ति का अगर अभिमानी बनना हो तो उपासना वृत्ति का अभिमानी बनना चाहिए। अगर बन नहीं है तो यहाँ तो प्रसंग ही नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो वृत्ति का अभिमान छुड़ाने का साधन है, नए अभिमान को पैदा करने का साधन नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। धूल छुड़ाने के लिए साबुन लगाया, साबुन लाए थे लंदन से, बड़ा खुशबूदार था। बोले इसको क्यों धोना, इतना महंगा दुर्लभ साबुन आया है, अब इसको क्यों धोना है भाई। तो साबुन लगाए लगाए ही घूम रहे। तो उपहास के ही पात्र बनोगे और उस पर भी बताओगे जाके
ये देखो ये साबुन की खुशबू और ये इसकी महिमा, तो पास होगा कि नहीं। ये वृत्याभिमानी ज्ञानियों का यही हाल है। साबुन तो पकड़ में आ गया उनकी, नो डाउट, कीमती वाला साबुन पकड़ में आ गया, लेकिन अब उसको लगा के छुड़ाया नहीं, उसी को लिए घूम रहे। जब श्रुति निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करेगी तो वो क्या करेगी, नेति नेति, यह नहीं जो तुमने ब्रह्म समझा वो नहीं। ठीक है, इस पर कल हम लोग थोड़ी और चर्चा करेंगे। जो तैत्तरीय की श्रुति में जो उपाख्यान है वो कितना सुंदर है, आपकी दृष्टि गई होगी। शिष्य आया और उसने ब्रह्म आचार्य से कहा मुझे ब्रह्म विद्या सिखाइए, तो उन्होंने कहा जाओ विचार करो। विचार किया और फिर निर्णय लिया, अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात, अन्न ब्रह्म है, वो सब युक्तियों से बताएं। गुरु ने कहा नहीं, ये नहीं है। फिर उसने प्राण को ब्रह्म बताया, फिर मन को ब्रह्म बताया, फिर विज्ञान को ब्रह्म बताया। हर बार गुरु ने उसको लौटा दिया ना, विचार करो, क्योंकि वहाँ इति इति था। लेकिन जब उसने आनंद ब्रह्म को पहचाना तो बताने ही नहीं आया है ना, ये बड़ा प्रिय है मुझे दृष्टांत। वो जब उसने आनंद ब्रह्म को पहचाना तो प्रमाणित करवाने आया ही नहीं कि गुरुदेव हमने पहचान लिया कि आनंद ब्रह्म है। तो जब तक यह इति इति का ब्रह्म होगा, ठीक है ना, तब ध्यान देना वो आनंद रूपता उसमें आभासित ही होगी, आने जाने वाली होगी। बड़ा मोटा सा लक्षण बनाइएगा, आनंद सहज नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, वृत्ति का आश्रय ढूंढ रहा है, तो अभी निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का बोध वृत्ति को नहीं हुआ है। तो उसमें जो हेतु बन रहा है वो ये बन रहा है कि हमने जिन श्रुतियों का अध्ययन किया उस हिसाब से हमने सगुण ब्रह्म को ही धारण किया। यहाँ जो प्रसंग है वो ये है कि प्राण बंधनम ही सौम्य मनः। हे सौम्य, यहाँ जो प्राण शब्द है यह सद ब्रह्म का वाचक, निर्विशेष ब्रह्म का वाचक नहीं है। यह अव्यक्तोपाधिक चैतन्य ईश्वर शब्द का वाचक है, जिससे सारे जीवाभास संबद्ध होके बंधे हैं। लय स्थान क्या बता रहे सुषुप्ति का, प्राणात्मा जब लय स्थान बोला है तो प्राज्ञ का लय कहाँ हो रहा है, ईश्वर। ठीक है, अगर भेद मान के बोलो तो लय हो रहा है, अभेद मान के बोलो तो दोनों को एक मानना ही लय है। तो प्राणात्मा शब्द जो है वो है ईश्वरात्मा, ऐसा कह लो। तो सारी हमारी जो सुषुप्ति है वो कहाँ जाके विलीन होती है, ईश्वर की गोद में, इसीलिए सुखद होती है। अस्तु, वह भी क्योंकि परिच्छिन्न अभिमान की अवस्था है, इसलिए उसका भी श्रुति आगे बाध कराएगी। चलिए अब 2-3 पंक्तियां हैं, कल देखेंगे फिर आगे चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।